Hello students, very warm welcome to you all. Today I am going to discuss about the questions related to NEET exam that has came in previous years. Okay, so this chapter was already completed in previous classes, molecular basis of inheritance. So today I am going to discuss very interesting questions of this chapter. Okay. Okay, so let's discuss this chapter. First question says, if there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? Okay, so question ये है, and the question is given that total bases, so total bases that is present in RNA. Okay, in RNA कितना है? It is given 999 and it has been told that bases deleted, कितने bases delete हो चुके हैं? That is 901. तो इतने bases present है, इतने deleted हो गए, तो bases left, कितने bases left हैं वो देखना है हमें. 999 minus 901 कितना होगा? 98. ओके, सो नंबर ऑफ कॉडन्स प्रेजेंट हमें निकालना है. अब सिंस 98 है, दैट यू नो दैट थ्री कॉडन्स विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड. ओके, 1 अमीनो एसिड. क्लियर? सो अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, it's 99 and your answer is came 98. That means you can say approximately 33 will be the answer. सारे ऑप्शंस में से दिए, आंसर क्या होगा? 33. approximately 33 that is codons are present in an RNA molecule. Okay, according to the question. The final proof of our DNA as a genetic material came from the experiments of, that is very interesting question. देखो ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ has given the transforming principle. Okay, transforming principle. Hershey and Chase, he gave the genetic material, this to scientists, that is answer will be B. Hershey and Chase ने दिया था फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए से जेनेटिक मेटेरियल, और एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने क्या दिया था? they determine the biochemical nature of transforming principle. उन्होंने biochemical nature, okay, इन्होंने biochemical nature को डिस्क्राइब किया था. हरगोबिंद खुराना ने क्या किया था? he gave the synthesis of RNA molecule. okay, synthesis of, जो सब कुछ पढ़ा दिया गया पिछले क्लास में, जस्ट टेक डाउन माई नोट्स एंड रिवाइज इट. सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल ये हरगोबिंद खुराना ने दिया था. ठीक है, तो इनमें से आंसर क्या होगा? हर्शी एंड चेज. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, इट इंडिकेट्स द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर. देखो H1 हिस्टोन जो है, जो न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट होता है, वो हमेशा कंडेंस फॉर्म में रहता है. जैसे मैंने कहा था कंसेप्ट एनहेंसर के बारे में बताया था, जो डीएनए पैकेजिंग, जब मैंने डीएनए पैकेजिंग पढ़ाया था उसमें, तो बहुत अच्छे से मैंने हिस्टोन के स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस. क्योंकि देखना, हमेशा जो डीएनए है ना, वो अपने जो दोनों कॉइल्स जो ओपन नहीं रहते, वो हमेशा कंडेंस्ड सुपर कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, तो ये जो हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम का जो एसोसिएशन होता है, ये वही इंडिकेट करता है कि डीएनए जो है कंडेंस्ड फॉर्म में है into chromatin fiber. Okay, so move on to next question. Spliceosome are not found in the cells of, देखो spliceosome, splicing का जो मैंने बताया था यूकैरियोट्स में फाउंड होता है, जैसे मैंने बताया था यूकैरियोट्स में फाउंड होता है, प्लांट्स भी है और फंजाई भी है, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है. यू नो वाई? बिकॉज इन बैक्टीरिया न्यूक्लियस आर एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यस ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है,
तो ये एक मेजर रीज़न है कि इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होता है। प्लांट, फंजाई और एनिमल्स में स्प्लाइसोसोम्स होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। कहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है या कब होता है? एस फेज, विद इन न्यूक्लियस, प्रायर टू फ्यूजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। देखो बैक्टीरिया, एज यू ऑल नो कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि उनका जो न्यूक्लियस है प्रिमिटिव नेचर है, तो उनमें वेल मार्क्ड एस फेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन फ्यूजन के मीन फ्यूजन जो प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, उसके पहले ही उनमें डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। ओके, आंसर विल बी सी। तो जैसे मैंने कहा कि कंसेप्ट एनहांसर, बैक्टीरियल सेल साइकिल जो डिवाइडेड इनटू बी सी डी पीरियड्स, तो बी पीरियड सी क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है बैक्टीरियल सेल साइकिल में, लेकिन फ्यूजन के पहले, प्रायर टू फ्यूजन। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। देखो rRNA, क्योंकि rRNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कोडिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूकैरियोट्स। ओके, जो एनिमल सेल की बात कर रही हूँ। tRNA जो ट्रांसफर RNA है, जिसका रोल भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा एबंडेंट, सबसे ज़्यादा रोल जो rRNA ही प्ले करता है। mRNA इज मैसेंजर RNA, दैट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कॉर्डन। स्टार्टर मतलब कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो कौन से कॉर्डन ने स्टार्ट किया था, राइट? तो दैट वाज, आई थिंक इट्स AUG, या इट्स श्योर AUG मीन्स मिथियोनाइन। मिथियोनाइन जो एमिनो एसिड है, that will codes, that will start, okay, that will start the protein synthesis, जो कि it's not in replication, we have studied in protein synthesis. okay, protein synthesis का जब भी बात आया तो protein synthesis मतलब हमें amino acids की ज़रूरत पड़ेगी, that amino acids will code for a particular protein. okay, so AUG जो starter codon था, that is the methionine. This methionine will codes for, that will start the protein synthesis. okay, so answer is option D. Move on to the next question. A complex ribosomes attached to a single strand of RNA is known as. A complex of ribosomes, बहुत ribosomes के complex हैं, जो मैंने कहा था polysomes और polyribosomes. Do you remember polysomes और polyribosomes? So this is the important one, that is polysome. Answer will be option D. तो क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो अटैच करते हैं टू सिंगल आरएनए, एंड दैट इज नोन एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट. ओके, देखो अभी तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो भी मैंने बताया उसमें हाइब्रिडाइजेशन का बात बताया, द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड, restriction enzymes were also present. Even we have to do the PCR, polymerase chain reaction. But this zinc finger analysis, this part, option A, this is not required in case of DNA fingerprinting. What is zinc finger analysis? I mean zinc finger analysis. Zinc finger जो एक छोटा प्रोटीन है, small protein structure that is characterized by the coordination of one or more zinc ions, जो कि एक या एक से ज़्यादा जिंक आयन कोऑर्डिनेट करके वो स्टेबलाइज करते हैं डीएनए आरएनए के फोल्ड को, उसे हम जिंक फिगर एनालिसिस कहते हैं, जो आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे इन डिटेल्स अबाउट द जिंक फिगर एनालिसिस. तो ये तीन जो है बी सी डी, दिस थ्री आर रिक्वायर्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो योर ऑप्शन इज आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेंट. जैसे कि मैंने कहा, जब हमने लैक ऑपरेंट पढ़ा था, लैक ऑपरेंट लैक कंसेप्ट, देयर वी हैव डिस्कस्ड दैट इज लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, राइट है, इंड्यूसर. तो हमने इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हमने पूरी रिएक्शन स्टडी की थी, राइट. तो आंसर इज लैक्टोज. लैक्टोज का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. तो आंसर इज बी, लैक्टोज इज द इंड्यूसर इन द lac operand. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA, which is called as.
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करता है ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, वो क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिकोड्स इट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, क्या करते हैं वो, डिकोड करते हैं इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू आरएनए पॉलीमरेज, थ्रू आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिस्टोर्ड होता है आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब उस इन्फॉर्मेशन को वो साइटोप्लाज्म में पहुंचा देते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। तो आंसर इज ए, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A molecule that acts as a genetic material must fulfill the traits given below. There were certain steps which I have discussed in previous class कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलिन, सही है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये भी सही है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फंक्शन केमिकली, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी। क्योंकि जब जेनेटिक मटेरियल है या जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है वो स्टेबल होना होगा, चाहे वो स्ट्रक्चरली हो चाहे वो केमिकली हो, ओके। इट शुडंट बी अनस्टेबल, तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो राइट। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द रॉन्ग वन which shouldn't act as the genetic material. Next question. Which of the following rRNA act as a structural RNA as well as ribozyme in bacteria? That is 23S rRNA. जैसे कि राइबोजाइम्स, आपने राइबोसोम सुना होगा बैक्टीरिया में 70S और प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 80S, तो वो क्या कंपोनेंट होता है जिससे बनता है, दैट इज 23S rRNA. क्लियर? सो ऑप्शन इज आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The equivalent of a structural gene is cistron. Okay, the equivalent of a mutant क्या है, smallest unit of DNA है. mutant क्या है, smallest unit of DNA. क्लियर है, याद रहेगा आपको. और cistron क्या है, cistron है equivalent of a structural gene का equivalency को हम cistron कहते हैं. operand functional unit of genomic DNA, that is aware to you all. और recon जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए फॉर रिकम्बिनेशन, ये रिकम्बिनेशन के लिए यूज होता है, फॉर रिकम्बिनेशन. अंडरस्टूड? सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन. टेलर जो है साइंटिस्ट जिन्होंने कंडक्ट किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, दे आर आस्किंग फॉर द ऑर्गेनिजम्स. ड्रोसोफिला तो था नहीं, इकोलाई बैक्टीरिया था नहीं, तो दैट वाज विसिया फबा. ही टुक द ऑर्गेनिज्म विसिया फबा एंड ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, सो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए. देखो आरएनए में कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है. पहला कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वो भी होगा. बेस पेयरिंग अगर ATGC है तो आरएनए के केस में भी एडेनिन थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन ऐसे करके पेयरिंग होगा. 5 प्राइम फॉस्फोराइल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, वो भी होता है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ये भी एंड होगा आरएनए में. हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, वो भी होगा. स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. चारगव्स रूल. चारगव्स रूल क्या था कि जो आरएनए बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन. ओके, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, उनमें जो रेशियो होगा 1:1 का होगा. ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन होगा. तो दैट इज अबाउट द चारगव्स रूल जो आरएनए में एप्लीकेबल नहीं होता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे बड़ा जो होता है जीनोम होता है, जो पूरा जेनेटिक मटेरियल को अपने आप में समाता है. ठीक है, तो सबसे बड़ा होगा जीनोम, फिर टोटल जेनेटिक मटेरियल, फिर होगा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पता है पैक्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल रहता है वहाँ. ठीक है, और उसके बाद आता है जीन. जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए
दैट एनकोड्स फॉर प्रोटीन। जीन एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट, जो प्रोटीन के लिए एनकोड करता है। फिर लास्ट में न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जो बिल्डिंग मटेरियल है फॉर डीएनए एंड आरएनए। सो ऑप्शन इज सी, दैट इज सबसे बड़ा जीनोम होता है, देन क्रोमोसोम होता है, जीन जो है, और थर्ड जीन होता है पार्ट ऑफ द डीएनए, देन न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए यू कैन से। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन याद करो, डीएनए से एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, और फिर उससे हम प्रोटीन्स, that was the this is the central dogma you have to remember. Okay, DNA से mRNA, the process was transcription, mRNA to protein, it was translation. तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है, हमें गलत पूछ रहा है, राइट? तो आंसर इज ए। ट्रांसलेशन क्या था? यूजिंग इन्फॉर्मेशन mRNA टू मेक प्रोटीन। हाँ, mRNA से प्रोटीन फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन लेके। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है एंजाइम सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए, जैसे कि हमने लैक ऑपरेंट में पढ़ा था। ऑपरेंट जो है स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर एंड प्रमोटर रिप्रेजेंट। सो दैट इज योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक implications ऑफ डीएनए। ये डीएनए टू एमआरएनए, दे आर आस्किंग फॉर द प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस इज ट्रांसलेशन। Now they are asking for who proposed this theory, this central dogma. He was none other than Francis Crick. Okay, so option is C. Transcription, translation, C is Francis Crick. सही है? Next question. Which enzyme will be produced in a cell in which there is nonsense mutation in the LAC-Y gene? Okay, so beta galactosidase, आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडस के बारे में मैंने आपको बताया था। बीटा गैलेक्टोसाइडस एक स्ट्रक्चरल जीन है, रिमेंबर, विच कैरी कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोटीन के लिए कोड्स करता है। ओके, तो जब म्यूटेशन होता है लैक-वाई जीन में, तो ई कोलाई दे नीड रेसिड्यूज ऑफ एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडस। तो लैक्टोज परमिएज जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेजर फैसिलिटेटर ऑफ super family. Trans-acetylase जो है, it's an enzyme that transfer the acetyl groups from one compound to another. So जब nonsense mutation in LAC-Y gene होता है तो सबसे पहले हमें एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडस की ज़रूरत पड़ती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट टू डीएनए? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो हमने बहुत पहले डिस्कशन किया इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? प्रमोटर होता है दैट विल स्टार्ट द रिएक्शन, स्ट्रक्चरल जीन्स होता है लैक-वाई लैक-जेड, राइट? रिमेंबर, टर्मिनेटर होता है लेकिन इंड्यूसर नहीं होता है, ठीक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इंड्यूसर इज एब्सेंट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ नाइट्रोजनस बेस sequence is ATCTG, what would be the complementary RNA strand? Okay, तो इसका है ये सीक्वेंस दिया हुआ है ATCTG, राइट? नाउ दे आर आस्किंग फॉर कि कंप्लीमेंट्री बेस आरएनए, याद रखना आरएनए में, डीएनए नहीं। डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा डिफरेंस है ना, देखो उसमें एडेनिन बाइंड्स विद यूरासिल, अगेन थायमिन बाइंड्स विद एडेनिन, साइटोसिन विद गुआनिन, थायमिन विद एडेनिन, गुआनिन विद साइटोसिन। ओके, तो आंसर होगा बी, UAGAC, ठीक है ना? आरएनए है इसीलिए। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। ओके, इंट्रॉन्स का रिमूवल और एक्सोन्स का जॉइनिंग, हमने स्प्लाइसिंग एक टर्म पढ़ा था, हमने ट्रांसक्रिप्शन में हमने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था अबाउट द स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है? इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सोन्स को ज्वाइन करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टू स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि 2 करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लैक ऑपरेंट। ओके, सबसे पहला है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। Then in the absence of lactose the repressor binds with the operator region। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है
रिप्रेसर के साथ नहीं बाइंड होते हैं। रिप्रेसर जब लैक्टोज एब्सेंस होते हैं तब रिप्रेसर जो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होते हैं और एंजाइम सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट वन। एक और स्टेटमेंट देखना है, द Z-gene कोड फॉर पार्मियज, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट भी गलत है। दिस वाज इलस्ट्रेटेड बाय फ्रैंकोइस जॉब एंड जैक्विस मोनर। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने लैक ऑपरेंट को स्टार्ट किया था, तो सेकंड एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट वन। दो स्टेटमेंट इसमें से अबाउट द लैक ऑपरेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। चलो, which one of the following pairs of codons is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? देखो, GUU GCU गलत है, that is GUU is valine, GUU जो है this is valine, अमीनो एसिड का नाम है। ठीक है, UCA जो है वो सेराइन है, जो मैं लिख देती हूँ। ओके, ल्यूसिन क्या है? ल्यूसिन जो है ये UUA UUG CUU CUC CUA CUG, ये है ल्यूसिन। और अलानिन के बारे में भी लिख देते हैं। अलानिन में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? GUC GCC GCA GCG। तो स्टॉप कॉटन्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग कॉटन क्या था? AUG मिथियोनाइन। स्टॉप कॉटन UAG UGA एंड UAA, ये था तीनों स्टॉप कॉटन। तो बाकी तीन जो गलत है, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी जो मैंने अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर लिख दिया है, देख लीजिएगा। A sequential expression of a set of human gene occurs when a steroid molecule binds to the, जब भी हमारा जो ह्यूमन जीन्स है, अगर हमारा स्टेरॉइड मॉलिक्यूल किससे बाइंड होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेशन इज टू बी डन, ओके, दैट इज डीएनए सीक्वेंस। जो भी हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, दैट रिसेप्टर विल बाइंड टू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। जो भी टारगेट जीन होगा उसके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जब भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करेंगे तो ही जाके सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन अचीव करेंगे। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू, ठीक है, molecular analysis or profiles of DNA samples, analysis of DNA sample using imprinting device, techniques used for molecular analysis for different specimens of DNA, techniques used for identification fingerprints of individuals। तो हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया था? फिंगरप्रिंट लिए थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्राइम सीन में बताया था, बहुत सारे यूजर्स बताया था, एप्लीकेशंस बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रीवियस क्लासेस में। तो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज it is used for the identification of fingerprint of individuals. Next question. During transcription, the DNA site at which RNA polymerase binds is called. Transcription में हमने पढ़ा था कि कौन से साइट पे जो DNA साइट जो है RNA polymerase को बाइंड करता है, that is none other than promoter. Promoter region पे ही RNA polymerase बाइंड होता है। Remember about the promoter region? Starting जब हमने DNA सीक्वेंस बनाया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे promoter region था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे जाके RNA पॉलीमरेज जो है बाइंड करेगा एंड स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द वाइल्ड टाइप इकोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज। देखो बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन लैक ऑपरेंट का है। वाइल्ड टाइप इकोलाई सेल्स जो नॉर्मल मीडियम में ग्रो हो रहे हैं विद ग्लूकोज, ठीक है, जब उन्हें मीडियम में ट्रांसफर किया जा रहा है ओनली लैक्टोज शुगर यूज करके, तो कौन से चेंजेस वो फॉर्म करेंगे? जब लैक्टोज यूज किया जा रहा है तब समझ लेना कि ये लैक ऑपरेंट के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा इंड्यूसिबल जीन्स, तो इसका आंसर इस लैक ऑपरेंट जो है इंड्यूस स्टार्ट होगा रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे हो रहा है? जो इंड्यूसिबल जीन्स है वो क्या करते हैं, उस जीन्स को विच रिमेन इनएक्टिव और रिप्रेस, जो इनएक्टिव और रिप्रेस रहते हैं सेल में, उसको एक्टिवेट करते हैं सर्टेन सबस्ट्रेट के साथ। तो वो सबस्ट्रेट अगर हम लैक्टोज ऐड करते हैं तो वो जो मीडियम जो इकोलाई सेल्स है वो इंड्यूस हो जाते हैं, दैट इज स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, तो इकोलाई द ऑपरेंट इज इंड्यूस्ड एंड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज टेक्स प्लेस। तो जो भी सिंथेसिस चाहिए इस एंजाइम को लैक्टोज
को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज एंड कैलेक्टोज में, तब मीडियम से उस इकोलाई मीडियम में आई मीन स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट द लैक ऑपरेंट. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, राइट. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, so with this I have completed few number of questions related to this chapter. I hope you all have enjoyed this session and सारे क्वेश्चन समझ में आए. और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप. आई हैव गिवन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम वो कुछ नए जान सके इस चैप्टर के बारे में. Next class we are dealing with the chapter evolution. We'll start the new chapter evolution, the origin of life. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.